Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. So I hope you all are doing well. So today we will discuss about the functions of endoplasmic reticulum. आज हम पढ़ने वाले हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में. ओके, सो हिट दैट लाइक बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस. ठीक है, जो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है उनकी बायोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. अब एक ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड कौन कौन से है? तो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल से फॉस्फेटाइडल आइनोएसीटोल, फॉस्फेटाइडल इथेनोलामाइन, फॉस्फेटाइडल कोलिन एंड फॉस्फेटाइडल सीरीन. These all are the glycerol based phospholipids. Okay, so second function है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बायोसिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं TAG. इट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूट्रल फैट एंड द स्टोर फैट. ओके, इसे हम न्यूट्रल फैट भी कहते हैं और स्टोर फैट भी कहते हैं. जो हमारा TAG है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, इसकी भी बायोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? वो भी होती है हमारे SER में, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. थर्ड फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस. हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी भी बायोसिंथेसिस कहाँ पर होगी? वो भी होगी हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. फोर्थ फंक्शन है बाइल सॉल्ट सिंथेसिस. जो हमारा बाइल सॉल्ट होता है उसके भी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? वो भी होती है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. फिफ्थ फंक्शन है सिरामाइड बायोसिंथेसिस. व्हाट इज मीन बाय सिरामाइड? सिरामाइड मतलब क्या? स्पिंगोसिन प्लस वन फैटी एसिड. ठीक है, स्पिंगोसिन प्लस वन फैटी एसिड की चेन होती है जो कि कनेक्टेड होती है अमाइड बॉन्ड से. इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है अमाइड बॉन्ड. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिरामाइड कहते हैं. और ये जो सिरामाइड है इसकी बायोसिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. ठीक है, जो सिक्स फंक्शन है इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड. synthesis of 16 carbon fatty acid aqueous into the cytoplasm. We know that. ठीक है, 16 कार्बन फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. अगर इस फैटी एसिड को इलोंग करना होगा तो कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? इलोंगेस नाम का एंजाइम है विच इज प्रेजेंट इन दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इलोंगेस कहाँ प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. तो वहाँ पर क्या होता है? 16 कार्बन फैटी एसिड जो है उसको इलोंग करने का काम कहाँ पर होता है? वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. सेवंथ फंक्शन है सैचुरेटेड फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड फैटी एसिड? ये देखो, ये कार्बन कार्बन इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है, और जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? डीसैचुरेज नाम का एंजाइम. और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डीसैचुरेज प्रेजेंट होता है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. वो कौन करेगा? वो करेगा डीसैचुरेज नाम का एंजाइम. ओके, मोर देन वन डबल बॉन्ड. अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए तो उसको हम बोलेंगे पूफा. व्हाट इज मीन बाय पूफा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ओके, 8 नंबर का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन. जो हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गए, इनके सिंथेसिस कहाँ पर होती है? इनके सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. 9th फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम का स्टोर हाउस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो कैल्शियम है वो स्टोर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. 10वां फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स. ओके, साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है. ठीक है, वो क्या करता है? हम जो ड्रग वगैरह लेते हैं, ठीक है, वो नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट कर देता है. जब नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन. ठीक है, और जो पोलर ड्रग होती है उसको वो और ज़्यादा पोलर में कन्वर्ट कर देता है. वो भी बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी बॉडी से थ्रू द यूरिन. ठीक है, अगर हम कोई दवाई लेते थे तो हमको बार बार लेनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है जीनोबायोटिक्स का. 11 नंबर का फंक्शन है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. ठीक है, हमारे जो लीवर सेल है जिसे हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, ठीक है, वहाँ पर होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम है जो कि मार्कर एंजाइम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. ठीक है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मार्कर एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ओके, सो अब हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जिसको हम RER भी कहते हैं। ठीक है, इट इज मेनली कंसर्न विद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी सारे काम हैं वो कहाँ चलेंगे, वो चलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। वहाँ पर होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, फर्स्ट है प्रोटीन टारगेटिंग। ठीक है, कोड ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन टारगेटिंग कहाँ पर होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर PDI प्रेजेंट होता है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। वो क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का। प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, वो होती है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। थर्ड है प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल चेक। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग की प्रोसेस भी कहाँ पर होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी, क्योंकि हमने देखा कि प्रोटीन से रिलेटेड जितने सारे काम हैं वो चलेंगे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक भी कहाँ पर होगा, वो भी होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये थे हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।